तो हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी क्लास 3 पर। तो हमें जो है अगर आपने हमारी जो है क्लास 2 क्लास फर्स्ट नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो देख लीजिए। इसके बाद आप ये वाली वीडियो देखना। तो अब हम जो है इस पर लगाने वाले हैं निशान। तो आपने जो नाप लिया है किसी भी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको पहले किसी भी लेटर का जो है नाप ले लेना है। तो उसी तरीके से आपने प्रैक्टिस की होगी और फिर उसके बाद आप जो है इस तरीके का रत्ती पेपर ले सकते हैं और उस पर हमें लगाने हैं इस तरीके से निशान। तो हम किस तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिए, वीडियो को देखिए पूरी। और आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमने आपको क्या बताया था, फिर आप जो है कंफ्यूज रहते हो। तो इस तरीके से जो है हमारी पूरी लेंथ है 19, हम उसमें 1 इंच जो है फालतू ले रहे हैं इस तरीके से। और इसमें हम जो है 1.5 इंच हम जो नीचे फालतू कपड़ा है वो मोड़ने के लिए लेंगे। तो इस तरीके से अब हमें लेंथ लेनी है। सबसे पहले हमें लेंथ का निशान लगाना है। इसके बाद मैं एक कच्चे का बना रही हूँ, तो आप इसमें लास्ट से 7 तक आप ले सकते हैं। ज़्यादा हेल्थ का अगर आप बना रहे हो तो 7, वरना हमें जो है 5.5 तक ही जो है लेना है इस तरीके से। ये जो है 34-36 तक जो है आराम से बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है 5.5 से ऐसे निशान लगाने हैं। फिर हमें जो है ये जो है हमने जो तीरा है वो 5.5 लिए हैं। अब जो हम आर्मोल जो लेने वाले हैं वो 6 इंच पर लेने वाले हैं, क्योंकि जो है हमारे आधा इंच ऊपर मुड़ेगा, तो इसके लिए हमें जो है ऊपर लेना है। अब इस तरीके से अब हमें जो है हमें जो आर्मोल का ये तीरा है और ये आर्मोल है, अब इसी के पास जो है हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारी 832 है, तो 32 है, तो हमें उसके 4 हिस्से करने हैं। अगर आपको ऐसे 4 हिस्से करने नहीं आते हैं तो आप इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे। 32 में हम 1.5 इंच फालतू लेंगे, जो हमें पहनने में जो है बिल्कुल भी दिक्कत ना दे। तो इस तरीके से 1.5 इंच रखने के बाद अब हमें जो है हमारा हाफ हुआ है 17.25 का आधा करेंगे तो 8.5। अब हमें जो है यहाँ पर निशान लगाना है 8.5 पर। बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप निकालोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इस तरीके से अब हमें जो है 8.5 पर निशान लगाना है ऐसे। अब हमें 2 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। अब जो है हम लगाएंगे चाक का निशान। इसे चाक भी बोलते हैं और दामन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों जितना भी हमें रखना है, तो इसके हिसाब से मैं रख रही हूँ 10 का आधा होता है 5। तो अब हमें यहाँ पे लगाने हैं कमर के। तो कमर हमारी है 28, तो हम इसमें 1.5 इंच फालतू लेंगे तो 29.5। इसी तरीके से अब हमें जो है दोबारा से इसी तरीके से इंच टेप को करना है। और इस तरीके से इंच टेप को करने के बाद अब हमें जो है 5.25 का आधा है 7.5। तो इस तरीके से जो है हमें 7.5 पर एक और निशान लगाना है यहाँ पर। अब हमें इसमें 2 इंच का जो है मार्जिन देना है इस तरीके से। अब हमें दोबारा से 5 इंच पर जो है निशान लगाना है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे वो हमने ऊपर लिया था, अगर हमारी उतनी है तो ठीक है, वरना हमारी 35 है तो हमें इस तरीके से 8.5 पर ही निशान लगाने हैं। तो हमें ज़्यादा नहीं, तो हमारी कमर जो कम होती है तो हम इसे इस तरीके से अब हमें इस तरीके से मिलाएंगे। इस तरीके से हमें मिलाना है। अब जो है हम इस तरीके से दामन पे जो है निशान लगाएंगे इस तरीके से ऐसे, इसे ऐसे। अब अगर हमारे जो दामन है, अगर हमारे जो कस्टमर है वो सीधे बराबर, मतलब जो ऊपर से हिप के बराबर पहनना चाहते हैं तो आप इसे इतना रख सकते हैं। अगर वो कम पहनना पसंद करते हैं तो आप कम कर सकते हो। तो हिप जो हमारी है इतनी रहेगी, लेकिन हमारी जो नीचे से मोड़ने की जो है वो कम हो जाएगी। तो अब हमें जो है करना है आर्मोल इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। सबसे बड़ी जो है हमें यहाँ आर्मोल से ही जो है करनी पड़ती है इस तरीके से। अब हम इसमें जो है ये हमारा जो है पीछे का है, अब इसमें हमें जो है आगे इस तरीके से कटिंग करनी है आगे वाले में इस तरीके से। तो एक कटिंग हम पहले हम इसी का कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसका करेंगे। पहले हम इस पर ही नहीं करेंगे वरना कपड़ा खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमें बस इतना ही जो है वो करना है। तो पहले ये बेसिक था, तो पहले सिंपल तरीके से जो है हमने बताया है। कलर से मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि जो है हम किस तरीके से जो है सूट की कटिंग करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसकी कटिंग कर लीजिए। इस तरीके से आप नाप लेना जो है, पहले नाप लेके इस तरीके से जो है आप कटिंग करेंगे। अब हम इसकी जो है करेंगे कटिंग। तो कटिंग हमें इसी तरीके से करनी है, कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से अब हम इसकी करते हैं कटिंग। यहीं से हम शुरू करेंगे कटिंग को करना इस तरीके से। तो दोस्तों ये हो गई है कटिंग। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसकी कटिंग जो है बिल्कुल
परफेक्ट आई है इस तरीके से। तो ये देखिए, अब जो है ये हमारा जो है आगे वाला है कलर। तो ये जो हमारा फ्रंट है और ये बैक है। तो अगर कपड़ा आपका मिक्स है तो आप इसे मिक्स कर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है फर्स्ट और बैक लिख सकते हैं, फ्रंट और बैक इस तरीके से। अब इस पर जो है हम बैक लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमें कपड़े के बारे में पता रहेगा कि हमने कौन से कपड़े में किस तरीके से कटिंग करी है। तो ये हम इसकी करने वाले हैं कटिंग। हमने पहले जो है इस कपड़े पर कटिंग की थी, तो अब हम करने वाले हैं इस पर। इस तरीके से हमने कर ली है कटिंग। अब हमने आधे आधे इंच की जो है कटिंग कर ली है, और उसके बाद बीच की जो है आगे का प्रोसेस अब हम अगली वीडियो में बताएंगे। जब तक आप जो है इस तरीके से करके तो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद फिर दोबारा से अब अगली वीडियो में हम जो है इसकी जो है आपको सिलाई बताएंगे। तो हम सिलाई जो है इसी अखबार पर करने वाले हैं। तो अखबार पर पहले हम जो है सुई धागे से जो है आपको बताएंगे किस तरीके से जो है हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सोचते हो कि हम डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करके भी कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट भी बताऊंगी। तो डायरेक्ट अगर आपके पास जो है मशीन नहीं है, तो आप इस तरीके से जो है जिस तरीके से हम मशीन पर करेंगे इस तरीके से आप जो है सुई धागे से भी कर सकते हो। तो मैंने शुरुआत जो है रद्दी पर ही की थी सिलाई की, वो भी इसी तरीके से। तो जिस तरीके से मैं अगर करूंगी, अगर आप चाहते हो कि आपको किस तरीके से जो है इसकी स्टिचिंग करनी है, किस तरीके से नहीं, तो अगली वीडियो में हम जो है इसका जो है गला जो है बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हमने कटिंग की, किस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अब अपनी ज़िंदगी को बदलने का मौका आ चुका है।